हमारे सामने आगरा से एक भयानक घटना सामने आई है, जिसमें एक बहुजन और दलित बेटी को बहुत बेरहमी से मार दिया है, और इतनी बेरहमी से मारा है कि शायद आप लोगों की रूह तक कांप जाए। वो शायद एक डॉक्टर थी, शायद इस बात की उनको सज़ा मिली, और एक दलित डॉक्टर थी, शायद इस बात की उनको सज़ा मिली। शायद ये चीज़ सवर्णों से हजम नहीं हुई। मेरे साथ हैं डॉक्टर सोनू। हम इस केस के मुद्दे पे हम बात करेंगे डॉक्टर सोनू से। देखिए, बेहद ही निंदनीय घटना हुई है। जो डॉक्टर विवेक तिवारी था, वो क्या था, पुरुषवादी मानसिकता के ग्रसित था। यदि कोई लड़की इनकार करती है तो उसे अपने हद में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आता है गाड़ी लेकर के, डॉक्टर योगिता को हॉस्टल से खींच कर ले जाता है। खींच कर ले जाने के बाद गाड़ी में गला दबाता है, और गला दबाने के बाद अभी भी उसे विश्वास नहीं होता है कि ये मरी है, तो चाकू से उसके सर पे दसियों वार करता है। उसके बाद शरीर को लकड़ी से ढक के जलाने का प्रयास करता है, ताकि आत्महत्या का उसे मामला दिखाया जा सके। लेकिन कुछ लोग शायद वहाँ से गुजर रहे थे कि वहाँ से बाड़ी छोड़ करके उसको भागना पड़ा। और इतने तक नहीं रुका, दरिंदगी देखिए, फिर अपने घर पहुँच करके फ़ोन करता है कॉलेज के लोगों की मिली कि नहीं मिली। जब उसके भाई लिखाते हैं उसके खिलाफ FIR कि डॉक्टर विवेक तिवारी ने अपहरण किया, जबकि उसके भाई को पहले से अंदेशा था, क्योंकि डॉक्टर योगिता गौतम अपने परिवार के बहुत करीब थी। उन्होंने अपने भाई से, अपने माँ से, पिता से कहा था कि इस व्यक्ति से हमें खतरा है, और वही हुआ। जो सर डॉक्टर योगिता थी, वो एक दलित और बहुजन बेटी थी, तो इस केस में इतनी बेरहमी से उन पे चाकू से सर पे वार किए, और उनकी लाश को एक सुनसान जगह पे दफनाने की कोशिश की, लकड़ियों से उसे ढक दिया। तो क्या इसमें जातिवाद मैटर करता है, कि जातिवाद एक बहुत अहम हिस्सा रहा इस? देखिए, बिल्कुल जातिवाद मैटर कर ले रहा। आज जितने सवर्ण डॉक्टर हैं उनका आप जाकर के टैगलाइन देख लीजिएगा, टाइम लाइन पर एक भी इनके लिए खबर नहीं मिलेगी आपको। ऐसी मानसिकता समाज में चली गई है कि यदि हमारे समाज का व्यक्ति है, चाहे जितनी भी बड़ी गलती करे, हम उसके साथ खड़े होंगे। यही प्रशासन भी कर रहा है, उनसे दबाव दे करके ऐसा बयान दिलवाया जा रहा है जिससे कम से कम सजा हो। क्योंकि देखेंगे जब बयान, तो उसमें कह रहा है विवेक तिवारी कि वो गाड़ी में आई, हम लोगों में हाथापाई हुई, फिर मैंने गला दबा दिया, ऐसे तो कर रहा है। लेकिन अब दोनों में जब लड़ाई दिखा दी जाएगी तो सज़ा कम हो जाती है। तो इस मामले में प्रशासन का भी इनकार नहीं किया, क्योंकि इनके पिताजी रिटायर्ड IPS रहे हैं विवेक तिवारी के, तो वो हाँ CO पद के, तो वो क्या है, हाँ वो क्या है, इस पे दबाव बना करके बाद में छूट सकता है बड़े आसानी से। आज देखिए, IMA का कोई भी एसोसिएशन अभी तक ट्वीट नहीं किया उनके न्याय के लिए। इवन बहुत सारे, केवल दलित बहुजनों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई डॉक्टर न तो इनकी आत्मा के शांति के लिए लिख रहा है, ना ही उनके न्याय के लिए लिख रहा है। ऐसे पायल तड़वी के केस में भी हुआ था, ऐसे ही डॉक्टर सुधाकर राव के केस में भी हुआ था, वो भी एक दलित डॉक्टर थे। इस तरह से इनका सिस्टम हमेशा चलता रहता है कि यदि हमारे समाज का कोई व्यक्ति है, ये अपराध में भी ये लोग समाज देखते हैं। सर, ये जो केस है, इसमें विवेक तिवारी जो एक सवर्ण पुरुष है, सवर्ण समाज से संबंधित हैं, अगर इसमें लड़का दलित होता और महिला सवर्ण होती, तो इस केस की जो रूपरेखा है वो किस तरीके से होती? तब मुझे ऐसा, जहाँ तक मुझे पता है, लड़के को मार दिया जाता है। यदि इस तरह का होता, अभी भी समाज जो है इस मानसिकता से हट नहीं पाया, अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, फिर लड़के को मार दिया जाता। ऐसा मैं कई केसेस में देखा हूँ कि यदि लड़की दलित समाज की है, चाहे लड़का दलित समाज का है या बहुजन समाज का है, OBC है, तो सहना उसी को पड़ता है, और अंततः उसके लिए, न्याय के लिए लोग गुहार भी कम लगाते हैं, तो न्याय मिलने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। चूँकि देखिए, ये MS गायनी थी, और अभी 10 दिन पहले इनकी पेपर में एक फ़ोटो आई थी कि बहुत अच्छे से इलाज करती हैं कोरोना मरीजों का, प्रशंसा काफ़ी लिखा हुआ था। जस्ट इनके पिताजी ने लिखा था 10-15 दिन पहले कि मेरा लड़का डॉक्टर बन गया, मेरी लड़की डॉक्टर बन गई, आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो इस विवेक तिवारी ने बाप के सपनों का भी गला घोटा है, माँ के कलेजों को भी जलाया है। इसने केवल योगिता को ही नहीं मारा है, एक विश्वास की भी हत्या की है। जिस तरीके से विवेक तिवारी ने योगिता गौतम की हत्या की और बहुत बेरहमी से हत्या की, तो क्या इसमें विवेक तिवारी के साथ उनका परिवार भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि विवेक तिवारी? जी हाँ, देखिए, परिवार को तो खबर हर चीज़ की रही होगी, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन परिवार वालों से भी पूछना पड़ेगा कि आपने उसे चाकू क्यों दिया, क्योंकि एक्सेप्ट करता है कि मैं कार में रख के चाकू चलता था। हथियार ले जाना हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, एक केस और बनना चाहिए विवेक तिवारी पर। तो ये पूरी प्लानिंग थी, मुझे नहीं लगता केवल अकेले विवेक तिवारी था, कई लोगों ने देखा भी है, रिपोर्ट में भी लिखाई गई है कि इनके साथ अन्य साथी भी हैं। तो मेरे यहाँ ख्याल से सबको फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए, उससे बड़ी जो सज़ा होती हो वो भी इन्हें मिलनी चाहिए। विवेक तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने जुर्म को कबूल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये केस को काफ़ी कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि प्रशासन ने अपना दबाव डाल करके ये बयान दिलवाया है,
ताकि ये दोनों तरफ का मुद्दा दिखाया जा सके, इस केस को कमज़ोर किया जा सके। मैं देखिए इतनी सारी फिल्में बनी हैं, मूवियाँ बन रही हैं कि यदि ये लड़की इनकार कर देती है, नो का मतलब नो ही होना चाहिए। आप उसके हॉस्टल जाते हैं, उसका अपहरण करते हैं, हॉस्टल से उठाते हैं, सीसीटीवी में आया है, मैं कोई और बात नहीं कर रहा हूँ। फिर हॉस्टल में उठाते हैं, गाड़ी में ले आते हैं, गाड़ी में आपने उसके साथ क्या क्या किया, कैसे मारा, जो इनका बयान के अनुसार पहले गला दबाया, फिर लगा अभी मरी नहीं है तो चाकू से मारा सर पे, उसके बाद लकड़ी डाल के जलाने का भी प्रयास किया गया है ताकि ये बाद में सुसाइड दिखा देते। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया है और जो उनके बैचमेट हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, वो नहीं होते तो शायद हमें कुछ पता भी नहीं चलता इस मुद्दे में भी। जो योगिता गौतम थी, उनके परिवार की तरफ से या उनके परिजनों की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिससे कि लगे कि वो विवेक तिवारी के साथ प्रेम प्रसंग में थी या उनके साथ अफेयर में थी। जिस तरीके से विवेक तिवारी अपने वीडियो में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मेरे साथ 7 साल से रिलेशनशिप में थी। देखिए ऐसा होता है, ये मुद्दे को भरमाया जा रहा है, क्योंकि यदि होती तो ऐसा कंडीशन नहीं आता, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में नहीं भरना पड़ता, वो वहाँ से गाड़ी लेकर के अपना आगरा नहीं आते। यदि ऐसा मैटर था तो आपस में बातचीत होती, परिवार से आप बात करते, लेकिन वहाँ से आप डायरेक्ट आए पूरी प्लानिंग के साथ चाकू लेकर के। पूरा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है केस को कम करने के लिए, और कहीं ना कहीं विवेक तिवारी जो है पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित था। एक तो सवर्ण और दूसरा पुरुष, वो लड़की की ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने उसको पहले तो अपहरण करने का प्रयास किया, फिर मार दिया। और भी इसके साथी शामिल हैं, उन साथियों को भी सजा होनी चाहिए, जितनी विवेक तिवारी को उतनी ही साथ वालों को भी होनी चाहिए। एक मेरा एक और सवाल है, आप एक पुरुष हैं और पुरुष की जो मानसिकता है, आप किस तरीके से मैसेज देना चाहोगे या किस तरीके से बदलाव आ सकता है कि पुरुष के अंदर कैसे चेंज आएगा? अगर कोई लड़की ना कहती है तो उसका ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको नहीं पसंद कर रही है तो नहीं पसंद कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो मना करी आप उसकी हत्या कर दो बेरहमी से। देखिए सबसे पहले सभी लोगों को पुरुषवादी मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। मेल और फीमेल में सेक्सुअल बेसिस पे हमारा संविधान भी कोई विभेद नहीं करता और हमें भी कोई विभेद नहीं करना पड़ेगा और सबकी बातों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमें मुझे लगता है जहाँ तक बहुजन समाज के ज़्यादातर लोग संविधान पढ़ते हैं और ऐसी बात मानते हैं, लेकिन आज भी सवर्ण समाज में मानसिकता ऐसी मानसिकता है कि वो कभी भी महिलाओं की ना को तो स्वीकार कर ही नहीं सकते। और यहाँ तो जाति का भी एंगल था तो वो भी एक बड़ा मैटर है, और दूसरा उन्होंने ना बोला था वो भी एक बड़ा मैटर है। और तो इनके पिताजी जो थे पुलिस विभाग से थे, तो पुलिस विभाग के होने के नाते लड़के के अंदर एक नशा रहता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी किसी के साथ कर सकता हूँ। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाती कि मारने के बाद दोबारा फ़ोन कर रहा है मेडिकल कॉलेज में, लोगों से पूछ रहा है कि उसका पता चला कि नहीं चला। तो इसे ये सुसाइड का एंगल देना चाहते थे, लेकिन दोस्तों की वजह से उनके जो वहाँ पे मित्र हैं और परिवार जो है पहले से पता था, क्योंकि डॉक्टर योगिता गौतम बहुत ही अच्छी लड़की थी, उन्होंने अपने फैमिली को हर एक चीज़ बताया था। नहीं तो परिवार की सूचना ही नहीं होती, पता नहीं क्या हो जाता। तो ऐसे जितनी भी महिलाएँ उन्हें भी अपनी बातें अपने फैमिली को शेयर करनी चाहिए जब भी ऐसा लगे, और परिवार को भी उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए इस मुद्दे पर। जिस तरीके से योगिता का जो केस रहा बहुत ही भयावह था, आप एक पुरुष हैं, आप किस तरीके से इनिशिएटिव लेंगे? आप भी तो उसी पुरुषवाद मानसिकता से ग्रस्त हैं कि क्योंकि पुरुषवाद तो कभी भारत से तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि माइंडसेट तो हमेशा हर पुरुष का एक जैसा ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग देखिए संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान कहीं भी लिंग के आधार पर विभेद नहीं करता। हम लोग कोई भी विभेद नहीं करते हैं। आज तक तो हम लोगों ने लड़कियों के लिए अपशब्द भी नहीं कहा होगा, मेरे जानने में जितने लोग हैं। तो ऐसी मानसिकता तो हम लोग चाहते ही नहीं है। इसलिए तो जरूरी है आप संविधान पढ़ाइए, लोगों को संघी मत बनाइए। संघी मानसिकता इसी को कहा जाता है कि औरतों को घर में रखना चाहते हैं, औरतों को जैसा चाहते हैं वैसा कपड़ा पहने, उन्हीं के अनुसार रहें, इसी को कहा जाता है संघी मानसिकता। जबकि हम लोग समाजवादी हैं। इसके लिए समाज को क्या काम करना पड़ेगा जिससे कि विवेक तिवारी जैसे लोग पैदा ना हो? देखिए ऐसे लोगों का पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए, और समाज के, मैं तो कह रहा हूँ सवर्ण समाज के लोगों को भी आकर के योग्यता के लिए, न्याय के लिए लिखना चाहिए और उनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। बहुजन समाज तो उनके साथ खड़ा ही है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर सवर्ण समाज को भी आना पड़ेगा। ये कोई पहली योगिता तो नहीं मरी है या पहली कोई योगिता गौतम की हत्या नहीं हुई है। न जाने ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने होती रहती हैं। अभी हाल ही फिलहाल ही में पुलिस ट्वीट करती है कि एक भयानक रेप घटना हो गई है। मतलब ये हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि पुलिस एक ऐसी प्रशासन व्यवस्था को जो रक्षा के लिए रखा जाता है, वो ऐसा ट्वीट कर रही है रेप जैसी घटना को। मतलब सरकार से वो अनुमति चाह रही है या रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्या ऐसी घटनाओं को प्रोटेस्ट के जरिए रोकना संभव है कि सरकार इसके लिए कुछ करेगी, या प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होते रहेंगे? देखिए बिना डाइवर्सिटी के
डाइवर्सिटी का मतलब सभी एक ही मानसिकता के लोग कहीं भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आर्मी हो जाती है। आर्मी जो है एक ही मानसिकता की होती है कि हमें अटैक करना है, लेकिन ऐसे पुलिस में नहीं होना चाहिए। वहाँ पे सभी लोगों की जगह होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए, ताकि अपना मुद्दा व्यक्ति वहाँ पे रख सका। यह घटना जो है भदोही की है और बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है कुछ लोगों को। आपको भी पता है, जैसे कुछ लोगों ने जनेऊ के बेसिस पे कहा है, कुछ लोगों ने कास्ट के बेसिस पे कहा है, तो संरक्षण हमारे देश में प्राप्त है, लेकिन इस संरक्षण को तभी तोड़ा जा सकता जब हर जगह डाइवर्सिटी हो, माइनॉरिटी के भी लोग हों, SC ST के भी लोग हों, ताकि हर मुद्दा उठे। सरकार में जब तक हमारी सहभागिता नहीं रहेगी तब तक हम ऐसे ताकतों से लड़ नहीं पाएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सोनू, और इन्होंने अपनी काफ़ी बात बहुत अच्छे से रखी, और एक पुरुष होने के नाते इन्होंने पुरुषवाद की जो घटिया मानसिकता है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है समाज में, उन्होंने अपनी बातों में रखा। और मुझे लगता है हर एक मर्द को लिबरल होना चाहिए महिलाओं के प्रति, अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में तो भी, अगर नहीं है तो भी, क्योंकि ज़बरदस्ती से चीज़ें हासिल नहीं होती। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।